हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। एचपी टेट 2023 दिसंबर में जो पेपर हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी का वेटेज इस एग्जाम में कितना था और डिटेल जो इस पूरे पेपर का रहेगा, डिटेल आंसर की एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी ऑप्शन वो हम लेटर डिस्कस करेंगे लेटर वीडियोस में। लेकिन अभी यहाँ पे आंसर्स फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं फॉर योर आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, in which of the following animal respiration occurs without respiratory organ। तो यहाँ पे बहुत इजी है क्वेश्चन, अर्थवर्म हो जाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इन ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय। तो वहां पे जो है स्पिंटर ऑफ ऑडी होता है। प्रेजेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, अगेन दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के। मेलेकोफिली, ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ टैपेटम, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन, न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करती है, न्यूट्रिटिव लेयर है टैपेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें बनती है, ट्रिपल फ्यूजन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन काउंट करते हैं हम जब वहां पे सिनगैमी भी होती है और ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को कलेक्टिवली डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर डिप्लॉइड वहां पे जाइगोट बनता है लेकिन न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैट आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेसिक। अगर आप बात करें एनसीईआरटी की तो 10th तक की एनसीईआरटी से भी काफी कुछ पूछ रखा था। यहाँ पे जाइलम सही आंसर हो जाएगा। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं दो तरह के, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। तो पेरेंकाइमा कोलेनकाइमा दोनों सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है नंबर मिल जाए क्योंकि दो फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे बनते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला है एक आपके पास देके रखा हुआ है, ये राइबोस शुगर का फॉर्मूला है, डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला आपके पास ये O4 यहाँ पे हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इस क्वेश्चन में आपको जो है वो मार्क्स मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपोर्टिंग रूट दैट अराइजेस फ्रॉम लोअर नोड ऑफ मेज। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। स्टिल्ट रूट्स इनको हम बोलते हैं, सपोर्ट के लिए होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अर्थवर्म करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। तो एनसीईआरटी में अगर आप डिटेल एनसीईआरटी जिसने पढ़ रखी है अगर अच्छे से उसको पढ़ेंगे, ब्लू और रेड लाइट दोनों का दिया हुआ है वहां पे, ब्लू एंड रेड लाइट मैक्सिमम जो है फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम वहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पे सही, सॉरी, यहाँ पे रेड लाइट करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, टाइनी पोर्स, सॉरी, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface ऑफ लीफ थ्रू विच CO2 इज टेकन फ्रॉम एयर। तो यहाँ पे सही हो जाएगा स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ स्पेन ऑफ बनियन ट्री 200 years, सी ऑप्शन। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो देखो ऑटोगेमी पॉलिनेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से जुड़ी टर्म है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन की बात की गई है तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किससे बना होता है, उसमें प्रोटीन होते हैं और लिपिड होते हैं। कुछ यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम देख के कंफ्यूज किया गया है, जस्ट आपको आपको पता है सेल मेम्ब्रेन यानी जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोटीन और लिपिड लेयर से ज्यादातर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, रूट नोड्यूल अकर्स इन द प्लांट ऑफ फैमिली। तो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसके अंदर ये रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। अगला है, हीरोइन ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेपरवर सोमनिफेरम जो प्लांट है आपका वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली टेक्स प्लेस इन, तो ये डाइकोट्स में भी होती है और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में भी होती है, मोनोकॉट्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड सेल गाइड करते हैं। गार्ड सेल की टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर हाई है लो है उस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी है।
मुझे ऐसा लगता है मैं बनाऊंगी, आपको एक फ्रेमवर्क दूंगी कि क्या हम जैसे पेपर के बाद कि कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज लेके आया था इस पेपर में और कौन से कम थे। हालांकि ये देखने को मिल रहा है +1 एनसीईआरटी भर भर के पूछी हुई है और +2 एनसीईआरटी का वेटेज काफी कम है इस बार पेपर में। हाइडाथोड्स ओपन ड्यूरिंग, तो नाइट टाइम में हाइडाथोड्स ओपन होते हैं गटेशन के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट? C4 प्लांट कौन सा इसमें? शुगर केन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंट ऑफ सेप टेक्स प्लेस, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब मिनरल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम की बात होती है तब ये आपको प्रोसेस देखने को मिलता है। व्हेन सेल इज फुली टर्जिड देन इट्स, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, हालांकि मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन ए बताऊंगी इसका सही, बट ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ। इफ अ सेल lacks सेल वॉल इट विल बर्स्ट इफ इट इज प्लेस्ड इन, किस सॉल्यूशन में रखेंगे कि ताकि वो बर्स्ट हो जाए, मतलब उसके अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर जाए और ज्यादा पानी भर जाए? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है बेसल सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स, क्लोरोफाइसी का मेंबर है और यहाँ पे उसकी जो बेसल सेल्स मॉडिफाई कर जाती है होल्ड फास्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फंगल डिजीज? रिंगवर्म जो है आप देखते हैं कि फंगल डिजीज है, कॉमन फंगल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोमेटा एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे? स्टोमेटा ओपन होते हैं नाइट में और डे टाइम में क्लोज होते हैं, तो सकुलेंट्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड, ये बहुत ही बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, बहुत इजी। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन वाटर सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर, तो प्लांट्स भी हैं और इंसेक्टिवोरस भी हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी उसके अंदर चलेगा और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इंसेक्टिवोरस वो इंसेक्ट को भी खा रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि ऑटोट्रॉफ है लेकिन ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टोटली हेट्रोट्रॉफ्स हम इनको नहीं बोल सकते हैं। RQ वैल्यू अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 0.9। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ डिफेंस ऑर्गन इन द सम प्रोटोजोअन, ये आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एम्ब्रियो ऑफ 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड, तो मोरुला हम उसको बोलते हैं और ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, अगेन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। वाटर हाइसिंथ इसे हम बोलते हैं, इकॉर्निया के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर ओनली वंस, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर वंस ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल, तो ये बेम्बो होता है, एक ही बार इसमें फ्लावरिंग आती है और उसके बाद ही इसकी डेथ हो जाती है प्लांट की। अगेन हमने काफी बार रिपीट करा है इस क्वेश्चन को। बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो यहाँ पे लाइकन सही हो जाएगा। मेल्पिगिन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कॉकरोच में पाए जाते हैं, बार बार हमने क्वेश्चन पढ़ रखा था। द एनिमल विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आर जनरली, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। देखो एम्फीबियंस हैं तो एक्वेटिक एम्फीबियंस जो हैं वो, और अगर हम फिश की बात करें तो बोनी फिश दे के रखा हुआ है, और इसमें एक और आपका इंसेक्ट्स की बात भी की हुई है तो वो भी एक्वेटिक है। तो एक्वेटिक मोस्टली फिश एक्वेटिक होगी, एक्वेटिक एम्फीबियन मेंशन किया हुआ है, एक्वेटिक ही आपका इंसेक्ट्स हैं, तो हम ऑप्शन बी यहाँ पे एग्जैक्टली सही हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट द accumulated इन आवर लेग्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो हैवी एक्सरसाइज के बाद लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जब प्रॉपर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। मेक द ऑड वन फ्रॉम फॉलोइंग सीरीज, तो यहाँ पे फाइलम जो है, नहीं यहाँ पे सही हो जाएगा टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सॉन सही हो जाएगा। देखिए ये सब जो है जब हम एक हायरार्की लिखते हैं तो उसके अंदर ये सारी टर्म्स आपको देखने को मिलती है, और लेकिन ये जो टैक्सॉन है ये टर्म आपको वहां पे देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, ब्राजील। अभी आज आपका पेपर था, जो मेरे स्टूडेंट बैच वाले स्टूडेंट है, पिछले कल हमने एक सेशन लगाया था रैंडम, तो उसी क्वेश्चन आंसर सेशन में से उन स्टूडेंट्स को पता है
कितने ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री, जीके एज वेल एज बायोलॉजी और इवन साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे लास्ट टाइम जो। और ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने ही खुद पेपर में जाके ये क्वेश्चन डाल रखे हो। ये ब्राजील वाला क्वेश्चन देख के तो एग्जैक्टली याद आ रही है। यहाँ पे पूछ रखा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ब्राजील करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन एक्रोसोम सिंथेसिस, तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम इज सेंटर ऑफ विच प्रोसेस। वेरी इजी क्वेश्चन। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं जिसे हम, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है। लाइसोसोम आर सुसाइडल बैग बिकॉज दे कंटेन, तो उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, इसी पेपर में 2 बार आया है क्वेश्चन। आगे आप देखेंगे, कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट कैन बी, तो रेड ऑरेंज येलो तीनों कलर एनसीईआरटी में मेंशन किए हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कलर्ड जितने भी प्लास्टिक, जितने भी पार्ट होता है कलर किसी प्लांट को, इसी की वजह से होता है। और कलरलेस जो होते हैं प्लास्टिड, उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंट्रोलिंग द सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोल हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं हम, न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल भी से कहा जाता है। प्लास्टिड डिवेल्प्स फ्रॉम, ये भी आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक मैंने आपको पहले बताया, ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे प्रो प्लास्टिड के साथ हम जाएंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसके लिए भी वेट कर लेंगे हम ऑफिशियल आंसर की का। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो मॉडल दिया हुआ डीएनए का, वो वाटसन एंड क्रिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, तो इनमें से जो है मिथ्योनिन एक आपको पता है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड, अमीनो एसिड से बन के जो है वो प्रोटीन बनता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, ये काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ग्रोथ 1 फेज आती है, देन सिंथेसिस फेज, ग्रोथ 2, और फिर आपके पास एम फेज आती है। ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हेटेरोसिस्टार स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, वेरी इजी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये यूज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्सटेंस दैट इंड्यूस सीड डोरमेंसी, तो ये भी आपका ए बी ए, जो कि आपके पास ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, तो यह यहाँ पे जो आपका टिनोफोरा के मेंबर्स होते हैं वो शो करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत कॉमन फाइलम से क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सबसे ज्यादा होता है हेलोफाइट्स जो प्लांट होते हैं सॉल्टी कंडीशन में जो ग्रो करते हैं। सिगमंड कोलोन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है। विच ऑर्गन कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, देखिए यही क्वेश्चन अगेन आपको रिपीट हुआ, मैंने अभी कहा। विच इज द मेन साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, तो एससीआर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेटिव ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है। तो ये 2-3 क्वेश्चन में मुझे डाउट है क्योंकि एनसीईआरटी में इनका कोई रेफरेंस नहीं मिला, और एनसीईआरटी का जब मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं नहीं बता सकती कि बोर्ड वाले क्या इसका आंसर देंगे। इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। बाकी वेट करेंगे 2-3 क्वेश्चन के लिए। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बताए हैं। और पेपर का जो पूरा एनालिसिस है, कहाँ से कितना पूछा गया था, जो लोग आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीक इससे रिलेटेड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज इस पेपर में रहा, और यूजुअली जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनमें कितना पूछा जाता है, आगे क्या प्रोबेबिलिटी रहती है। और हमेशा की तरह जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वहीं से चीज़ें पेपर में देखने को मिलती है। जो लोग मेरे चैनल से पढ़े हैं, मेरी वीडियो से पढ़े हैं, उन लोगों को पता है कि क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह से हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट सीरीज हमने कर रखी हैं, और उनमें से आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, चाहे वो केमिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, या फिर आपका ये बायोलॉजी हो। सभी सेक्शंस का जो वेटेज था हमारी वीडियो से वो काफ़ी रहा है। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट आपकी जो है वो आंसर की डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का वेटेज डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।